हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स जीके। आज की इस वीडियो में दिसंबर 2022 तक जितनी भी महत्वपूर्ण लेटेस्ट नियुक्तियां हुई हैं वे सभी आपको इस वीडियो के अंदर देखने के लिए मिलेंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाल फिलहाल में आपकी कई सारी परीक्षाएं होने वाली हैं, तो उन परीक्षाओं के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस वीडियो में आप सभी के लिए एक एक क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रखा गया है। इस वीडियो के एंड तक जाते जाते आपके एक एक नियुक्तियां अच्छे से याद हो जाएंगी। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग, जिसे आप यूपीएससी के नाम से भी जानते होंगे, इसका नया अध्यक्ष किसे नियुक्त कर दिया गया है? तो संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी जी को नियुक्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और यूपीएससी की स्थापना आपकी 1926 के अंदर की गई, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हाल ही में यूपीएससी की नई सदस्य बनी है प्रीति सूदन, तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, जिसे आप नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के नाम से जानते होंगे, इसके नए अध्यक्ष हाल ही में राजीव लक्ष्मण करिंदकर जी को बना दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष हाल ही में हंसराज गंगाराम जी को नियुक्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तो वी के त्रिपाठी जी को हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में तैनात कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? तो भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन जी को नियुक्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जैव विविधता आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जैव विविधता आयोग, जिसे आप बायोडायवर्सिटी कमीशन के नाम से जानते हैं, इसका नया अध्यक्ष हाल ही में सी अलचेंद्र रेड्डी जी को बना दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ओएनजीसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ओएनजीसी, जैसा कि आप सभी को पता होगा, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाती है, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष बनाए गए हैं अरुण कुमार सिंह जी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष हाल ही में साजी केवी जी को बना दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इन्होंने जीआर चिंताला जी का स्थान लिया है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर बात करूं नाबार्ड की, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म हो जाती है, जिसकी स्थापना 1982 के अंदर मुंबई के अंदर की गई थी, और मुख्यालय भी इसका मुंबई के अंदर ही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो फिक्की, जिसे आप फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स इंडस्ट्री के नाम से जानते हो, तो इसके अध्यक्ष हाल ही में सुब्रकांत पांडा जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और फिक्की की स्थापना 1927 के अंदर की गई, मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर हो जाता है, और संस्थापक है इसके घनश्याम दास बिड़ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दीना बोलुआर्टे किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है? तो दीना बोलुआर्टे हाल ही में पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हमने वे सभी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति शामिल किए हैं जो हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई है? तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है मेघना अहलावत। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और मेघना अहलावत हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की धर्मपत्नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त हाल ही में राजीव कुमार जी को नियुक्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, जबकि नए उपचुनाव आयुक्त भी बनाए गए हैं, जिनका नाम है अजय भादु। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन के हाल ही में नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन? तो ब्रिटेन के हाल ही में नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं ऋषि सुनक, जो कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वीडन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन? तो स्वीडन के नए प्रधानमंत्री बने हैं उल्फ क्रिस्टरसन। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई है? तो स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति नताशा पर्क मुसार जी को चुन लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अशोक लेलैंड ने किसे नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो अशोक लेलैंड का नया एमडी व सीईओ शीनू अग्रवाल जी को नियुक्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, जिसे आप नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के नाम से जानते हैं, इसके नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नए एमडी जो है वे मिनेश सी साहा जी को नियुक्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और बात करूं नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की, तो इसकी स्थापना 1965 के अंदर गुजरात के आणंद जिले में की गई थी। डेयरी विकास बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष हो जाते हैं मिनेश सी साहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यह क्वेश्चन हाल ही के एक एग्जाम में देखने के लिए मिला है, तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन को मिस करने का रिस्क बिल्कुल ना ले। गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष हाल ही में धनराज परिमल नथवानी जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली एमसीडी की पहली महिला ट्रांसजेंडर पार्षद कौन बनी है? हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर काउंसलर ऑफ दिल्ली एमसीडी? दिल्ली की पहली महिला ट्रांसजेंडर पार्षद बनी है बॉबी किन्नर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इराक के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इराक के वर्तमान में नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं, जिनका नाम हो जाता है अब्दुल लतीफ राशिद। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो वर्तमान में चाड के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं अल्बर्ट पाहिमी पाड़केली को। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जिसे आप सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के नाम से जानते होंगे, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बन गए हैं नितिन गुप्ता जी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और सीबीडीटी जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 को की गई और हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली के अंदर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे आप इसरो के नाम से जानते हो, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसरो के वर्तमान में नए अध्यक्ष बनाए गए हैं एस सोमनाथ जी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसरो, जिसे आप इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हो, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई और हेडक्वार्टर इसका कर्नाटक के बेंगलुरु में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? तो इसके उपाध्यक्ष के रूप में सुनील जी को चुन लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो हाल ही में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिए गए हैं, जिनका नाम हो जाता है जस्टिस DY चंद्रचूड़, यानी कि जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ इनका पूरा नाम हो जाता है। और इन्होंने अपने पद की शपथ 9 नवंबर 2022 को ली है और इसी के साथ ये 50वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। और बात करूं 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन रहे थे, तो 49वें मुख्य न्यायाधीश रहे थे जस्टिस UU ललित, जस्टिस उदय उमेश ललित। इन्होंने केवल 75 दिनों तक ही भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार संभाला। ये चीज आपको इतनी ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? हु हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया? तो कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं डॉक्टर PC रज्जी को। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मेटे फ्रेडरिक्सन किस देश की फिर से प्रधानमंत्री बन चुकी हैं? तो मेटे फ्रेडरिक्सन को एक बार फिर से डेनमार्क की प्रधानमंत्री बना दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, आपको डेनमार्क की कैपिटल नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो भारत के 14वें उपराष्ट्रपति वर्तमान में जगदीप धनखड़ जी को बना दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अगर बात करता हूं 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी की, तो आपको सभी को पता होगा उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति भी होता है और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष चाहिए और उपराष्ट्रपति के लिए जो वेतन निर्धारित किया गया है वो है 4 लाख रुपए। अनुच्छेद 63 के अंदर उपराष्ट्रपति पद का वर्णन है और उपराष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि संथाल जनजाति से संबंध रखती हैं और ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। अगर बात करूं 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में, तो आप सभी को पता होगा राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का निर्धारित किया गया है। अगर बात करूं राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, तो न्यूनतम आयु चाहिए 35 वर्ष और वेतन होता है इनका 5 लाख रुपए। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछता है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का वर्णन दिया गया है, जिनको शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलवाई जाती है। और अगर बात करूं भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ, जिसे आप इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के नाम से जानते होंगे, इसके नए अध्यक्ष बन चुके हैं मोहम्मद हसन जलूद। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के नए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बनाए गए हैं सुरेश एन पटेल जी को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चिली देश के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन बने हैं? हु हैज बिकम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ चिली? तो चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं गैब्रियल बोरिक। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और यहीं से आपको क्लियर करके चलना है, चिली की राजधानी हो जाती है सैंटियागो, मुद्रा हो जाती है पेसो और राष्ट्रपति हो जाते हैं गैब्रियल बोरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंगरी देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी? तो हंगरी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन चुकी हैं कैटलिन नोवाक। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और यहीं से क्लियर करना है, हंगरी की राजधानी हो जाती है बुडापेस्ट, मुद्रा हो जाती है फोरिंट और राष्ट्रपति बनी है कैटलिन नोवाक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फिर से कासिम जोमार्ट टोकायाव को किस देश का राष्ट्रपति चुन लिया गया है? तो कासिम जोमार्ट टोकायाव हाल ही में कजाकिस्तान के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राजील के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो हाल ही में ब्राजील के नए प्रधानमंत्री बने हैं लूला डी सिल्वा, जिनका पूरा नाम हो जाता है लुइज इनसियो लूला डी सिल्वा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि लागत और मूल्य आयोग के फिर से अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो कृषि लागत और मूल्य आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष बनाए गए हैं विजयपाल शर्मा जी को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जिसे आप बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के नाम से जानते होंगे, के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके नए अध्यक्ष बन चुके हैं रोजर बिन्नी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अगर बात करूं बीसीसीआई की, तो इसकी स्थापना 1928 में की गई। मुख्यालय इसका मुंबई के अंदर हो जाता है और बीसीसीआई के सचिव हैं जय शाह और इसके उपाध्यक्ष हो जाते हैं राजीव शुक्ला। वर्तमान में बीसीसीआई के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल बने हैं विनीत सरन। तो इतना फैक्ट आपको बीसीसीआई से पता होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर्यटन विकास निगम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारत पर्यटन विकास निगम के नए अध्यक्ष हाल ही में संबित पात्रा जी को बना दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 11वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो ILO, जिसे आप इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हो, इसके नए 11वें अध्यक्ष बने हैं गिलबर्ट एफ होंगबो। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नासा? तो नासा, जिसे आप नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जानते हो, इसके नए अध्यक्ष बना दिए गए हैं बिल नेल्सन जी को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और नासा की बात करूं तो स्थापना 29 जुलाई 1958 को की गई थी। मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी के अंदर हो जाता है और मोटो है इसका फॉर द बेनिफिट ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली रिसेंटली? तो दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल बना दिए गए हैं विनय कुमार सक्सेना। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इन्हें आप वीके सक्सेना के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी, जिसे आप इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जैसा कि आप सभी को पता ही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर अध्यक्ष के पद को लेकर चुनाव हुआ था, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अध्यक्ष पद का चुनाव जीता है और शशि थरूर को इस चुनाव में हराया है। अगर बात करूं इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई। संस्थापक इसके A.O. ह्यूम हो जाते हैं और मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हो, के पुनः महानिदेशक कौन बने हैं? तो WHO के पुनः महानिदेशक बना दिए गए हैं टेड्रोस एधनोम को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहीं पर बात करूं WHO की, तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई। इसीलिए प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हो जाता है और महानिदेशक बने हैं टेड्रोस एधनोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसे आप नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के नाम से जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष बना दिए गए हैं अरुण कुमार मिश्रा जी को। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अगर बात करूं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की, तो इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली के अंदर हो जाता है और अध्यक्ष बने हैं अरुण कुमार मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली? तो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं जियोर्जिया मेलोनी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लियो वराडकर किस देश की दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो लियो वराडकर हाल ही में आयरलैंड के दूसरी बार प्रधानमंत्री चुन लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसे आप DRDO के नाम से जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वर्तमान में DRDO के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, जिनका नाम है समीर वी कामत। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं DRDO की, तो इसकी स्थापना 1958 में की गई और मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? तो वर्तमान में नीति आयोग के नए CEO बनाए गए हैं परमेश्वरन अय्यर जी को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जहां तक बात है नीति आयोग की, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे आप राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान भी कहते हो।
स्थापना इसकी 1 जनवरी 2015 को हुई। इसने योजना आयोग का स्थान लिया था। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली के अंदर हो जाता है। वर्तमान अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाते हैं और उपाध्यक्ष हैं इसके सुमन के बेरी। और अगर बात करूं नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन बने थे, तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। तो पहले उपाध्यक्ष बने थे अरविंद पनगड़िया और पहले सीईओ बने थे श्री सिंधु खुल्लर। तो इतना फैक्ट आपको नीति आयोग से ध्यान रखकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग की फिर से अध्यक्ष कौन बनी है? हु हैज अगेन बिकम द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की फिर से अध्यक्ष बन चुकी है रेखा शर्मा जी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस से संबंधित भी कुछ फैक्ट हाल ही में चेंज हुआ है, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वुमेन स्काई ड्राइवर ऑफ द इंडियन आर्मी? तो भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर बन चुकी हैं लांस नायक मंजू जी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे आप सेबी के नाम से जानते होंगे, इसकी नई अध्यक्ष कौन बनी है? हु इज द चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? वर्तमान में सेबी की नई अध्यक्ष बनाई गई है माधुरी पुरी बुचको। फ्रेंड्स, ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अगर बात करूं सेबी की, तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। स्थापना इसकी 1988 के अंदर की गई। हेडक्वार्टर इसका मुंबई के अंदर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? तो भारत के नए महान्यायवादी बन चुके हैं आर वेंकटरमन। ये भारत के 16वें नंबर के महान्यायवादी बने हैं। इनसे पहले जो 15वें महान्यायवादी थे, उनका नाम था के वेणुगोपाल, और इन्होंने के वेणुगोपाल का ही स्थान लिया है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर बात करूं इसके संवैधानिक पृष्ठ की, तो संविधान के अनुच्छेद 76 के अंदर राष्ट्रपति द्वारा न्यायवादी की नियुक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए वाणिज्य सचिव कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू कॉमर्स सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? भारत के नए वाणिज्य सचिव बन चुके हैं सुनील बर्थवाल। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल, जिसे आप आईटीबीपी के नाम से जानते हैं, के नए महानिदेशक कौन बने हैं? Who has become the new Director General of Indian Tibetan Border Police Force? तो आईटीबीपी के नए महानिदेशक बन चुके हैं अनीश दयाल सिंह। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर बात करूं आईटीबीपी की, तो स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली के अंदर हो जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसे आप सीआरपीएफ के नाम से जानते हैं, के नए महानिदेशक कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स? तो सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बन चुके हैं सुजय लाल थाउसेन, जिन्हें आप एसएल थाउसेन के नाम से भी जानते होंगे। और बात करूं सीआरपीएफ की, तो स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई और हेडक्वार्टर हो जाता है नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, जिसे आप एनएसजी के नाम से जानते हैं, के नए महानिदेशक कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक बनाए जा चुके हैं अनूप कुमार सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एनएसजी की बात करूं, तो स्थापना 1986 के अंदर हुई और हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली के अंदर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय थल सेना, जिसे आप इंडियन आर्मी के नाम से जानते हैं, के नए प्रमुख कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू चीफ ऑफ इंडियन आर्मी? तो भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बन चुके हैं मनोज पांडे जी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख भी बनाए गए हैं, जिनका नाम हो जाता है बीएस राजू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू नेवी चीफ ऑफ इंडिया? तो भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं आर हरि कुमार। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर बात करूं इंडियन नेवी की, तो नौसेना दिवस प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली के अंदर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, जिसे आप सीबीआईसी के नाम से भी जानते होंगे, का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new chairman of the Central Board of Indirect Taxes and Custom? तो सीबीआईसी के नए चेयरमैन बने हैं विवेक जौहरी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? हु हैज बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो? तो एनसीबी के नए महानिदेशक बन चुके हैं सत्यनारायण प्रधान जी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसे आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के नाम से जानते हैं, कि नए निदेशक कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो? तो एनसीआरबी के नए महानिदेशक बने हैं विवेक गोगिया। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल कैडेट कोर, जिसे आप एनसीसी के नाम से जानते हैं, कि नए महानिदेशक कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल कैडेट कोर्प्स? तो एनसीसी के नए महानिदेशक बन चुके हैं गुरबीर पाल सिंह। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा सड़क संगठन, जिसे आप बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन?
तो बीआरओ का नया महानिदेशक हाल ही में राजीव चौधरी जी को बना दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर बात करूं बीआरओ की, तो स्थापना 1960 के अंदर की गई और हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली के अंदर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? तो एसबीआई के नए अध्यक्ष बन चुके हैं दिनेश कुमार खारा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय अन्वेषण विभाग जिसे आप सीबीआई के नाम से जानते हैं कि नए महानिदेशक कौन बने हैं? और फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, भारत के अंदर इंटरपोल की जो सीधी कार्यदायी संस्था है वो सीबीआई ही है और सीबीआई के वर्तमान में महानिदेशक बनाए गए हैं सुबोध कुमार जायसवाल। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सीबीआई की अगर बात करूं तो स्थापना 1 अप्रैल 1963 को की गई और हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली के अंदर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला था? Who has recently taken the charge as the CEO of खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन? तो वर्तमान में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के सीईओ बने हैं विनीत कुमार और हाल ही में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष भी बनाए गए हैं जिनका नाम हो जाता है मनोज कुमार। तो इतना फैक्ट आपको इससे ध्यान रखना है, ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ आपने दिसंबर 2022 तक जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां थी उनको अच्छे से कवर कर लिया है। आपके एग्जाम में यदि कोई भी नियुक्ति पूछी जाती है, आपको आराम से उसे टिक करके आगे निकल जाना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और अपने और भी दोस्तों तक आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।